हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, किस तरह से होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं फिर से बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह से होते हैं हम लोग देखते हैं। अगर मैं देखता हूँ कि ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है जो इस लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। तो ये टोटल जब ये एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। 1 2 3 4 ट्रांसवर्सल के इस तरफ 4 एंगल्स होंगे और ट्रांसवर्सल के इस तरफ भी 4 एंगल होंगे। 5 6 7 8। मैं बोल सकता हूँ 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 होगा और सेकेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 होगा। एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगी? करस्पॉन्डिंग एंगल होगी। एंगल 2 और एंगल 4 क्या होगी? करस्पॉन्डिंग एंगल होगी। सेम वे 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 8, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, मैंने कैसे बताया था। एंगल 1 देखोगे तो एंगल 1 इस तरह से बन रहा है, ये एंगल उल्टा एल बन गया, तो और एक उल्टा एल क्या होगा? यहाँ पे देखो ये और एक उल्टा एल बन गया, तो ये फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो उसका रिलेटेड जो इसको रिस्पॉन्ड करता है वो कैसा है? सेम वे में उल्टा एल, और एक कौन सा एंगल उल्टा एल बना रहा है? फर्स्ट और थर्ड, तो ये हो गया फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर सेकंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होगा? ये सीधा 7 है तो यहाँ पे और एक सीधा 7 इस तरह से बनेगा, तो एंगल 2 और एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो एंगल 5 ये एल बन रहा है, एंगल 5 क्या बन रहा है? सीधा एल, तो और एक सीधा एल कहाँ से बनेगा? एंगल 7 पे। सो एंगल 5 और एंगल 7 और एक करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगी। सेम वे में एंगल 6 और एंगल 8 क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 6 और एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करेंगे। ये मैंने नंबर से बता दिया। अब मैं अल्फाबेट से बताता हूँ। अल्फाबेट से अगर हमको देखना है तो किस तरह से लिखेंगे इसको। L M P A B C D, ये N ले लेता हूँ, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। तो फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल तो किस तरह से होगा? फर्स्ट पेयर मैंने पहले बोला है, फर्स्ट इस तरफ देखो, ट्रांसवर्सल के इस तरफ 4 एंगल है तो 4 में 2 पेयर फॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट पेयर क्या होगा? फर्स्ट उल्टा लिखूंगा तो एंगल PQA। एंगल PQA किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRC। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRC। एक उल्टा एल है तो उसके सामने एक उल्टा एल मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक सीधा 7 है तो उसके सामने और एक सीधा 7 इस तरह से बनेगा। तो फर्स्ट सीधा 7 क्या हो गया? एंगल AQR। फर्स्ट सीधा 7 हो गया एंगल AQR, दूसरा सीधा 7 होगा एंगल CRS। फर्स्ट सीधे 7 के सामने दूसरा 7 सीधा 7 मिल गया, PQR के सामने CRS। थर्ड वाले पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये सीधा L है, ये सीधा L है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? PQD। तो और एक PQB है और एक सीधा एंगल लिखिए तो ये एंगल सीधा एल फॉर्म कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? QR और D, एंगल QRD। फोर्थ पेयर देखेंगे तो ये क्या होगा? उल्टा 7, तो और एक उल्टा 7 यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट उल्टा 7 है एंगल BQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, दूसरा उल्टा 7 है एंगल DRS। ठीक, तो इस तरह से मुझे 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए। ये उल्टा L है, ये सीधा L है, ये उल्टा 7 है, सॉरी ये सीधा 7 है और ये उल्टा 7 है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमको पेयर फॉर्म मिलेंगे। अब ये अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम के हिसाब से मैच कर लीजिए। मैं यहाँ पे 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप सारे एंगल्स को डायग्राम से मैच कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ।
आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा, हर एंगल को मैच कर लिया होगा और कैसे पोजीशन से सीधा एल, उल्टा एल, सीधा 7, उल्टा 7 आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो ये मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल से अगर मैं बोलूंगा ना तो जेड फॉर्म करते हैं, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, या तो सीधा जेड फॉर्म करेगी या तो उल्टा जेड फॉर्म करेगी, या तो सीधा जेड फॉर्म करेगी या तो उल्टा जेड फॉर्म करेगी। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे उल्टा जेड में ये दो एंगल आ रहे हैं, इसके लिए ये दो ऑल्टरनेट एंगल है, और सीधे जेड में ये दोनों एंगल आ रहे हैं, इसके लिए ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम वाइज देखूंगा, तो अगर मैं वापस ये नेमिंग ले लेता हूँ, एक डायग्राम ले लेता हूँ, एल और एम, और ये ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ एन, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ ए, बी, सी, डी, पी, क्यू, आर, एस। तो फर्स्ट जेड किस तरह से बनेगा, मैं इसको लेके पहले इसको इधर का लेके आता हूँ, ये आधा जेड बन गया, आधे जेड में एक एंगल बनेगा, फर्स्ट आधी जेड में एक एंगल क्या बना, ए क्यू आर, फर्स्ट आधे जेड में एक एंगल बना ए क्यू आर। अब उसको कंटिन्यू करेंगे तो इसको ही लेके कंटिन्यू करना है, ट्रांसवर्सल वाला पार्ट दोनों में कॉमन आएगा, पहले एंगल में एक ये वाला पार्ट आया और दूसरे एंगल में फिर से ये वाला पार्ट आएगा, तो दूसरा एंगल क्या हो गया, क्यू आर डी। अब देखो सीधा जेड देख लो, सीधा जेड, तो ये एंगल और ये एंगल मिल गया, ए क्यू आर आधा जेड हो गया, फिर क्यू आर डी और आधा जेड हो गया, मतलब क्यू आर वाला पार्ट दोनों में कॉमन था, तो मैं बोलूंगा ए क्यू आर और क्यू आर डी, तो ये मुझे बनाएगा एक ऑल्टरनेट एंगल। ये मुझे मिल गया फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, एंगल ए क्यू आर और एंगल क्यू आर डी इज द फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। सेकंड की तरफ बढ़ता हूं, एंगल बी क्यू आर और एंगल क्यू आर सी, ये दोनों हो गए सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसा हो गया, एंगल बी क्यू आर और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी क्यू आर, कौन सी एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, मैंने बोला ये क्यू आर वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, बी क्यू आर लिया तो फिर क्यू आर सी, एंगल क्यू आर सी, ये मुझे मिल गया सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल बी क्यू आर और एंगल क्यू आर सी, एंगल ए क्यू आर और एंगल क्यू आर बी, ये फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल हो गया। अब डायग्राम में देखिए अच्छे से समझिए, मैं क्यू और आर थोड़े बोल्ड लेटर्स पे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या क्यू है और क्या आर है। ठीक है, तो ये लेटर है क्यू और ये लेटर है आर, अच्छे से देख लीजिए, ए क्यू ये है लेटर पी, पी क्यू ए लिया, सॉरी पी क्यू नहीं, ए क्यू आर लिया, ये फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, और ये क्यू आर डी सेकंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, तो इससे क्या होगा, जेड कंप्लीट हो गया। सेम में उल्टा जेड देखेंगे तो पहला किससे बनेगा, बी क्यू आर से और फिर क्यू आर सी से, मतलब क्यू आर दोनों में कॉमन पार्ट आएगा हर बार। तो ऑल्टरनेट एंगल के सिर्फ दो पेयर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर बने, ऑल्टरनेट एंगल्स के हमेशा 2 पेयर फॉर्म होंगे। ध्यान से देखो, मैं वापिस 1 मिनट वेट कर लो, डायग्राम देख के अच्छे से समझ लो कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट मेरा ये खत्म कर देता हूं, मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ऑल्टरनेट एंगल वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया। ऑल्टरनेट एंगल्स के बाद आता है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वाला पार्ट देखेंगे अगर, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच। इंटीरियर एंगल कैसा होगा, या तो उल्टा सी फॉर्म करेगा या तो सीधा सी फॉर्म करेगा।
ये देखो ये दो एंगल हो रहे हैं अंदर, इसके अंदर दो एंगल आएंगे और इसके अंदर भी दो एंगल आएंगे। या तो उल्टा सी फॉर्म करेगा या तो सीधा सी फॉर्म करेगा। तो जब मैं उल्टा सी देखता हूँ, ये देखो यहां से लेके ये आधा सी बन गया, ए एफ जी पे मुझे आधा सी मिल गया। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट नहीं लिखते, यहाँ पे एंड लिखते हैं, एंगल ए एफ जी एंड एंगल ए एफ जी और एंगल एफ जी सी, एंगल एफ जी सी। ये मुझे ऑल्टरनेट, ये इंटीरियर एंगल के पैर हो गए, ये ए एफ जी और एफ जी सी। दिख रहा है आपको, ये आधा सी हो गया और ये पूरा सी हो गया, लेकिन उल्टा वाला सी। तो आपको पहले उल्टा वाला सी देखना है। पहले मैंने लिया ए एफ जी, तो ये जो पार्ट है मैंने बोला हर बार कॉमन आएगा सब में, तो पहले ए एफ जी लिया तो फिर से एफ जी रिपीट होगा और एफ जी सी बन जाएगा। ए एफ जी और एफ जी सी इस तरह से बनेगा। अगर इस पार्ट में हम लोग देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाले पार्ट पे हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो गया, बी एफ जी। बी एफ जी मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल बी एफ जी लिख देता हूँ। तो उसके साथ क्या परफॉर्म करेगा, बी एफ जी के साथ एफ जी वापस रिपीट होगा, तो एफ जी और डी, एफ जी और डी। बी एफ जी लिया तो ये वाला पार्ट हो गया, एफ जी डी लिया तो ये वाला पार्ट हो गया, और दोनों को मिला के बन गया सीधा सी। देखो ये उल्टा सी के दो एंगल्स मिल गए और ये सीधे सी के दो एंगल्स मिल गए, और ये बीच में जो लेटर दिया हुआ है जी है। आपको इस सामने डायग्राम है, मैंने पहले उल्टा सी फॉर्म किया तो दो एंगल मिले और दोनों एंगल का एक पैर फॉर्म कर दिया। फिर सीधा सी लिया तो वापस दो एंगल मिले और दोनों एंगल का मैंने एक पैर फॉर्म लिया। आप देखो कि मैंने लेटर्स किस तरह से यूज करके क्या फॉर्मेशन मैंने किया हुआ है, वो आप अच्छे से देख लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अच्छे से रीड कर लो क्या क्या दिया हुआ है और डायग्राम देख के समझो हर एक चीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स तो आपने स्टडी किए कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आपने स्टडी कर लिए कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल से रिलेटेड एक टर्म होता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हम देखेंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये टर्म स्टडी करते हैं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं आपको बोलूँ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में तो किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं ऑल्टरनेट एंगल्स का पैर फॉर्म कर देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मैंने ले लिया। आपको पता है ये एल एम और ये एन ले लिखो। ठीक है, आपको पता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जेड फॉर्म करते हैं, तो पहला जेड क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। सबसे पहले मैं ऑल्टरनेट एंगल के बारे में डिस्कस करता हूँ। ऑल्टरनेट एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ के साथ में ऑल्टरनेट एंगल क्या बनेगा, ई एफ डी। देखो ए ई एफ के सामने बन गया ई एफ डी, तो ये फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल हो गया। सेकेंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, बी ई एफ ले लेता हूं, ये उल्टा जेड, तो पहले ले लिया मैंने बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ के साथ क्या पेयर फॉर्म करेगा, ई एफ सी।
बी ई एफ है तो ई एफ कॉमन दूसरी बार लेंगे तो ई एफ सी, ये सेकंड पेयर ऑफ ऑल्टेड एंगल बन गया। अब मैं अगर देखूंगा कि एक्सटीरियर क्या होता है, ऑल्टेड एंगल्स पता चल गया तो एक्सटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होगा, देखो ये मुझे फर्स्ट एंगल क्या मिला, एईएफ मिला, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मैं एक्सटीरियर के बारे में बता रहा हूं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और ये मैंने जो बताया था ये था ऑल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ये मैं लिख देता हूं बी ई एफ, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के बारे में देखूंगा। पहले मैंने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिया, एंगल ए ई एफ लिया, एंगल ए ई एफ लिया, तो इसका एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल आप सबको पता है, 8 में आपने देखा था, ए ई एफ का वर्टिकल अपोजिट एंगल देखिए तो क्या हो जाएगा, इधर मैं लिखता हूं एम और यहाँ पे ले लेता हूं एम, तो ए ई एफ का वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पे मिलेगा, इसका अपोजिट एंगल क्या होता है वर्टिकली, ये होता है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल देखिए तो ये क्या हो गया, एम ई बी। तो ए ई एफ के सामने क्या आ गया, ए ई एफ के रिप्लेस में क्या आ गया, एम ई बी, एंगल एम ई बी। तो ये इसका और ये एक हो गया, ए ई एफ को रिप्लेस करके एम ई बी आ गया, ई एफ डी, ई एफ डी, तो ये एंगल है ई एफ डी, ई एफ डी को रिप्लेस करूंगा तो उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल इधर मिलेगा मुझे, ई एफ डी को रिप्लेस करूंगा तो उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल इधर मिलेगा, तो ये क्या हो गया, सी एफ एन, तो ये हो गया एंगल सी एफ एन। आ रही है बात समझ में, मतलब जो ऑल्टर्नेट एंगल्स होते हैं ना, जो मुझे ऑल्टर्नेट एंगल्स मिले ना, उसी के वर्टिकल अपोजिट एंगल पे देखूंगा, उसी के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मुझे जो मिलेंगे वो हो जाएंगे एक्सटीरियर ऑल्टर्नेट एंगल्स। मतलब जो भी ऑल्टर्नेट एंगल्स का पेयर फॉर्म कर रहा है उसी के वर्टिकल अपोजिट एंगल देखोगे तो वो एक्सटीरियर ऑल्टर्नेट एंगल्स का पेयर फॉर्म करेगा। तो ये मैंने फर्स्ट एंगल है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये मिला, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये मिला, और वर्टिकल अपोजिट एंगल आप सबको पता है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इस तरह से होती है, ये दोनों हो गए, सेम वे में ये दोनों भी हो गए। अब मैं सेकंड लिखता हूं, सेकंड पेयर किस तरह से होगा, बीईएफ, एंगल बीईएफ, बीईएफ ये वाला एंगल है, बीईएफ ये वाला एंगल है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल इधर मिलेगा, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा बीईएफ का, तो वो हो जाएगा एमईए, तो बीईएफ का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया एमईए, बीईएफ का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया एमईए। एंड ईएफसी, ईएफसी का, ईएफसी ये जो पार्ट है ईएफसी का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया डीएफएन, ईएफसी का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया डीएफएन। ये हो गया मेरा पार्ट कंप्लीट, आप अच्छे से देख सकते हो। मैं इधर नेमिंग्स प्रॉपर्ली लेता हूं, ये एफ है, ये ई है। आप देखो कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल किस तरह से फॉर्म हुए उनके फॉर्मेशंस देखो, फिर इनके इसके रिप्लेस करके इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको रिप्लेस करके इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, सेम वे में इसको रिप्लेस करके इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल और इसको रिप्लेस करके इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप देख सकते हैं अच्छे से फॉर्मेशन। 2 मिनट दे रहा, आप देख लीजिए अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल्टर्नेट एंगल्स और एक्सटीरियर ऑल्टर्नेट एंगल्स किस तरह से फाइंड करने हैं। आपने डायग्राम में हर एक वैल्यू कंपेयर कर ली होगी।
तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर कुछ सम्स लेंगे और साथ साथ में हम लोग इसके ऊपर सम्स लेंगे, कुछ बुक के सम्स लेंगे, कुछ मैं मन से एग्जांपल्स दूंगा आपको थोड़ा सा एक्टिवली इस पे कोऑपरेट करना है और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरम्स ले लेंगे। तो फिलहाल आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये अच्छे से समझना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। दोनों वीडियो आप एकदम स्लोली देखिए।